सोयाबीन में एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोनों प्रकार के खरपतवारों को खत्म कर देगा और सोयाबीन की फसल में खरपतवारों का उगने से पहले ही सफाया कर देंगे ये खरपतवार नाशक। नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इन 3 खरपतवार नाशक के बारे में बात करेंगे जो कि खासकर सोयाबीन की फसल में उपयोग किए जाते हैं। तो इन्हें कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कौन कौन से खरपतवार पर ये कंट्रोल करेंगे और साथ ही इनका क्या खर्च आएगा, इन सभी पर आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो तीनों खरपतवार नाशक है ये कैसे खरपतवार नाशक है। ये तो बात कर ली कि ये सोयाबीन में उपयोग होते हैं, लेकिन ये किस टाइप के खरपतवार नाशक है। तो ये किसान भाइयों तीनों प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, यानी कि सोयाबीन में खरपतवार के उगने से पहले इनको उपयोग किया जाता है। यानी कि सोयाबीन बुआई के बाद में 48 से लगा करके 72 घंटे के अंदर अंदर ये उपयोग किए जाते हैं। इन सभी के अलग अलग टाइम होता है। ये इनमें से 48 घंटे वाले भी हैं और 72 घंटे वाले भी हैं। तो खरपतवार के उगने से पहले उपयोग किए जाते हैं, जो कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड इनको बोला जाता है। खरपतवार के उगने के बाद में, यानी कि जर्मिनेशन होने के बाद में ये कोई काम नहीं करते हैं। ये जब हम स्प्रे करते हैं, जब हम बुआई करते हैं, बुआई के बाद में जब इनका स्प्रे करते हैं और हल्का पानी गिरता है तो मिट्टी के ऊपर इनकी एक पतली लेयर बन जाती है, यानी कि परत बन जाती है, जो कि जमीन के अंदर से जो खरपतवार उगता है उनको बाहर नहीं आने देता है और वहीं पर उनको खत्म कर देता है। तो कुछ इस टाइप से ये काम करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। यानी कि बुआई के बाद में 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये खरपतवार नाशक उपयोग किए जाते हैं। अब कई बार क्या होता है किसान भाइयों कि इनके रिजल्ट भी फेल हो जाते हैं। इतनी नॉमिनेट दवाई होने के बाद भी इनके रिजल्ट भी कई बार फेल हो जाते हैं। उसके 2-3 कारण होते हैं कि आपने बुआई कर दी, बुआई के बाद में आपने दवाई का स्प्रे कर दिया, लेकिन 2-3 दिन तक पानी ही नहीं गिरा, तो वहां पर दवाई फेल हो जाती है, क्योंकि उसकी जो दवाई है उसकी लेयर नहीं बन पाती है मिट्टी के ऊपर। तो वहां पर खरपतवार का जो जर्मिनेशन है वो हो जाता है, क्योंकि दवाई अलग अलग टुकड़ों में पड़ी होती है, तो वहां पर खरपतवार साइड से निकल जाते हैं। तो पतली लेयर बनना जरूरी है खरपतवार नाशक का स्प्रे करने के बाद में, यानी कि जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है उनका स्प्रे करने के बाद में पानी गिरना जरूरी है, हल्की बारिश जरूरी है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि आपने सोयाबीन की बुआई कर दी और उसके बाद में आपने 24 घंटे या 48 घंटे के बाद में दवाई का स्प्रे किया, तो वहां पर भी दवाई लगभग 50-60% फेल हो जाएगी। उसका रिजल्ट आपको बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि जब सोयाबीन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है उसके साथ में खरपतवार का जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप सोयाबीन बुआई के बाद में 48 से 72 घंटे वाली दवाई का स्प्रे करें तो ध्यान रखिए कि सोयाबीन बुआई के बाद में 8-10 घंटे के बाद में ही उसका स्प्रे कर दे, ताकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले और साथ में ही अच्छा पानी की मात्रा जो है ज्यादा उपयोग करे। और पानी अगर गिर जाता है उसके बाद में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है इन दवाइयों का। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों इनके टेक्निकल के बारे में, इनके डोज के बारे में, और ये कौन कौन से खरपतवार पर कंट्रोल करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटेवा कंपनी के स्ट्रॉन्ग आर्म के बारे में। तो अगर हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो डाइक्लोसोलियम, जो कि 84% WG फार्मूलेशन में दिया गया है। WG का मतलब होता है वेटेबल ग्रेन्यूल, यानी कि बारीक बारीक जो है इसके अंदर सेव जैसे दाने होते हैं, बारीक बारीक दानेदार फॉर्म में ये होता है, जिसे WG फॉर्म बोला जाता है। इसके डोज की अगर हम बात करें तो ये एक पाउच जो आता है वो 12.5 ग्राम का आता है, जो कि यहाँ पर इसका वेट दे रखा है 12.4 ग्राम का पैकेट आता है, जो कि 1 एकड़ के लिए होता है। ये सोयाबीन की फसल में दिवालिया, कुंजरू, पत्थर चट्टा, बोकना, दूधी और इसके अलावा दूसरे खरपतवार जो कि चौड़ी पत्ती के होते हैं उनको कवर करता है। मैंने पिछली बार स्ट्रॉन्ग आर्म का उपयोग किया था, लेकिन इस बार जो है मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इधर अभी बारिश बोवनी हुई नहीं है, यानी कि होने वाली है। तो अभी क्या है, रह रह कर बारिश हो रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। लगभग मई में भी अच्छी बारिश हो गई थी, तो खरपतवार जो है कम उगेंगे, क्योंकि जर्मिनेशन उसका पहले ही हो चुका है। अब ये जो 12.5 ग्राम का पाउच 12.4 ग्राम का पाउच आता है स्ट्रॉन्ग आर्म का, इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 500 से लगा करके 550 रुपए में एक पैकेट मिल जाएगा। और इसी के जैसा एक और आता है टाटा का मार्क, जो कि सेम है, सेम टेक्निकल है, वो भी बड़ी कंपनी है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, वो भी 12.4 ग्राम का ही आता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है सुमिटोमो कंपनी का सुमी मैक्स, जो कि काले कुत्ते वाली छाप वाला सुमी मैक्स, जो कि ये भी एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है
और जो कि कई किसान भाई इसे गाजर घास के लिए उपयोग करते हैं और कंपनी का इस पर रिकमेंड भी है गाजर घास के ऊपर। इसमें अगर हम टेक्निकल की बात करें तो फ्लूमियोक्साजिन इसके अंदर 50% जो कि एससी फार्मूलेशन में दिया गया है। एससी का मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट, जो कि सफेद कलर का गाढ़ा लिक्विड होता है। इसका जो डोज है वो 100 ml प्रति एकड़ का है। ये दवाई सोयाबीन में फुलकिया, गाजर घास, सफेद मुर्ग, सावा, बोखना, कुंजरू, चोलाई, हजारदाना, आधा सीसी को कंट्रोल करता है। कई लोगों ने इसे लहसुन में भी ट्राई किया है और उनको अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। तो आप लहसुन की टाइम पे भी हम इसकी जानकारी आपको दे देंगे जहां पर इसका उपयोग हुआ होगा। लास्ट में हम बात करते हैं किसान भाइयों अथर्टी NXT के बारे में, जो कि 1 किलो और 500 ग्राम की पैकिंग में आता है, जो पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें अगर हम टेक्निकल की बात करें तो 2 टेक्निकल दिए गए हैं, जिससे ये चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों पर काम करता है। इसमें सल्फेंट्राजोन 28% और क्लोमाजोन जो कि 30% WP फार्मूलेशन में दिया गया है। इसका मतलब होता है वेटेबल पाउडर। ये जो खरपतवार नाशक है यह ज्यादातर खरपतवार को कंट्रोल करता है, जैसे फुलकिया, गाजर घास, सफेद मुर्ग, सावा, बोखना, कुंजरू, चोलाई, हजारदाना, आधा सीसी और भी दूसरे खरपतवार को खत्म करता है। इसके डोज की अगर हम बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ का इसका डोज है, जो मार्केट में आपको 2700 से लगा करके 3000 रुपए प्रति किलो में मिल जाएगा। तो ये थी किसान भाइयों इन तीनों की डोज की, कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल करते हैं, इनकी जानकारी। अब बात करते हैं इनके खर्च की तुलना की कि किसका खर्च जो है महंगा पड़ता है। तो बात करें तो यहाँ पर अगर हम अथॉरिटी के खर्च की बात करें तो इसका जो खर्च है आपको लगभग 1400 रुपये प्रति एकड़ का आएगा। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो 1 किलो की कीमत इसकी लगभग 2800 से 3000, 2700 से 3000 मान सकते हैं। तो आपको 1500 रुपये प्रति एकड़, 1400-1500 रुपये प्रति एकड़ का खर्च इसका आएगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो आपको सुमीमैक्स, जो कि 900 से लगा करके 1000 रुपये में 100 ml की बोतल आपको मार्केट में मिलेगी, जो कि 1 एकड़ पे जाएगी। तो इसका खर्च मान सकते हैं हम 900 से 1000 रुपये प्रति एकड़ का। तीसरे नंबर पर आता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, जो कि स्ट्रॉन्ग आर्म है। 500 से 550 रुपये में मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो कि 1 एकड़ का एरिया कवर करेगा। इन सभी में सस्ता स्ट्रॉन्ग आर्म है और महंगा जो है अथॉरिटी NXT है। लेकिन अथॉरिटी NXT ज्यादातर खरपतवार को कंट्रोल करता है, जो कि तीखी पत्ती, सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों को कंट्रोल करता है। तो ये थी इन तीनों की कंप्लीट जानकारी। आप जैसे कि आपके यहाँ पर जैसे भी खरपतवार हो उसके हिसाब से आप इनका उपयोग कर सकते हो, खर्च के हिसाब से भी तुलना करके आप इनका उपयोग कर सकते हो। बाकी यही थी जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय जवान, जय किसान।